वेंचर है, एक कंपनी है जो धीरे धीरे ग्रो कर रही है, क्या कहना चाहिए ब्रोस्टर चिकन के बारे में और जो कपिल पठारी जी हैं उनके साथ एसोसिएशन के बारे में आप क्या कहना हैं? सबसे पहले तो ये जो ब्रोस्टर्स ब्रांड हमने 1 साल हो गया हमें डेवलप करके, तो जब शुरुआत में डेवलपमेंट की थी तो जाहिर सी बात है कि ब्रांड अमेरिका से आया हुआ और एक कॉन्सेप्ट चिकन का था, बट जब मुझे जुड़ना था इनके साथ तो मैंने सबसे पहले ये कहा कि हम जो भी कुछ करेंगे वो हिंदुस्तान के लिए ही करेंगे और आज के यूथ के लिए करेंगे जो विलायती खाना खाना चाहते हैं लेकिन स्वाद हिंदुस्तानी होना चाहिए। तो इसलिए हमने जो चीज़ें यहाँ डेवलप की है, जैसे मटन रोगन जोश बर्गर हो गया या पालक पनीर बर्गर हो गया या जो जोंगली बर्गर हो गया, स्ट्रीट्स में मिलता है, कभी आप पटियाला जाएँ जलंधर जाएँ तो आपको मिलेगा। तो ये चीज़ हमने बहुत बढ़िया है यहाँ पे डेवलप की और लोगों ने बहुत पसंद की है। और मिक्सचर ऑफ अमेरिका और इंडिया का जब मिलन हुआ तो ब्रांड ऑटोमेटिकली ग्रो बहुत किया, बहुत बढ़िया किया। और कपिल जी की बुक तो वैसे ही बहुत कमाल कर रही है और आज की पार्टी वैसे ही रंगीन है, मज़ेदार है। एक ब्रांड के नाम बारे में आपने बहुत सुना होगा, जी KFC एक ऐसा ब्रांड है जी 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 तो मैं चाहूँगा कि ये जो हमारी इंडियन फूड है जी इसमें कितना पोटेंशियल है, हमारी इंडियन ब्रांड में कितना पोटेंशियल है KFC जैसे ब्रांड दे सके या फिर फूड की टक्कर दे सके। देखिए ये मतलब अगर मैं कहूँ कि इंटरनेशनल फ्राइड चिकन के जो ब्रांड्स और हमारा जो है सबका अपना अपना पोटेंशियल है, लेकिन हमने जो यहाँ काम किया है, हमने इंडियन सोल को हार्ट दिया, मतलब काम किया इंडियन सोल, मतलब इंडिया को मद्देनज़र रखते हुए किया कि ठीक है फ्राइड चिकन आज के लोग खाते हैं लेकिन हिंदुस्तानी खाना मिले, क्योंकि घर पे कुछ भी कर लो, आप कुछ भी खा लो विलायती खाना, घर जाके आप हिंदुस्तानी दाल रोटी ढूंढते हैं। तो ये हमने यहाँ पे बिल्कुल बरकरार किया है कि खाना जो है वो हिंदुस्तानियों के लिए हो, हिंदुस्तानी पैलेट के लिए हो। और मैं कहूँगा कि पिछले 1 साल में जो लगभग 35 आउटलेट्स साइन कर लिए हैं और हर महीने खुल रहे हैं, सो ये ग्रोथ स्टोरी बता रही है इस ब्रांड की कि बहुत तेज़ी से ये ब्रांड बढ़ रहा है। एंड आई एम श्योर कंपटीशन की बात नहीं होगी लेकिन एस्टैब्लिश ज़रूर कर जाएगा। हिंदुस्तान में एक फुटप्रिंट लोग ब्रोस्टर्स के नाम से भी जानेंगे हम सभी को। इंडियन मार्केट को आप किस तरह देखते हैं चिकन के मामले में? जी एक्चुअली चिकन अगर नॉन वेजिटेरियंस देखें तो चिकन ही लोग सबसे ज़्यादा खाते हैं और बाकी सारे मीट्स भी खाते हैं, लेकिन चिकन सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। और फ्राइड चिकन कुछ भी कह लो, आज के ज़माने में सभी लोग पसंद करते हैं। और यहाँ जो फ्राइड चिकन बनता है, जो कॉन्सेप्ट है ब्रोस्टर्स का, जो प्रेशर फ्रायर है जिसमें कि तेल कम लगता है, तेल कम पकड़ता है और तेल कम एब्जॉर्ब करता है फ्राई करने के लिए, इसलिए आप जब खाते हैं तो आपके हाथों को तेल नहीं लगता। तो शायद कहीं ना कहीं कुछ टेक्नोलॉजी भी है, स्वाद भी है, सब कुछ बहुत बढ़िया काम कर रहा है यहाँ पे। उसके अलावा कोई मास्टर शेफ या भी ऐसे किसी शोज में तो आपको देख पाएंगे? बिल्कुल जी, मैं आने वाले समय में आप मुझे मैं काफ़ी देसी वाला बंदा हूँ। आने वाले समय में PTC पंजाबी के जो पंजाब के सुपर शेफ़ है वो सीज़न 3 शुरू हो रहा है, वहाँ पे जूनियर्स के लिए भी अभी हम कर रहे हैं और मैं मराठी के लिए भी कर रहा हूँ एक, और रिश्ते चैनल के लिए भी इंडिया के अलावा बाकी सब कंट्रीज़ में बीम होगा, एक नया शो कर रहा हूँ द ग्रेट इंडियन ग्लोबल किचन। टर्बन तड़का में अभी फिर से शुरुआत हो गई है, आप फिर से देखेंगे। आने वाले समय में शायद मुझे खाना बनाते हुए, नाचते हुए भी देखेंगे टाटा स्काई में। तो बहुत कुछ हो रहा है लाइफ में। जी वर्ल्ड मार्केट में जी के मामले में जी इंडियन जो फूड है जी उसका स्तर आप कहाँ देखते हैं?
वो इस वक्त नंबर 1 पे है जी। आप चाहे इंडियन रेस्टोरेंट्स देख लीजिए, जैसे हमारे बहुत नामचीन शेफ़ है गगन, जो बैंकॉक में है, उनका रेस्टोरेंट गगन एशिया का टॉप रेस्टोरेंट है, वर्ल्ड के टॉप 10 रेस्टोरेंट्स में जाना जाता है। विनीत भाटिया साहब हैं जो लंदन में हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और ऐसे बड़े सारे शेफ्स हैं जिन्होंने ये खाने को बहुत बढ़िया दर्जा दिया है और नंबर 1 तक पहुंचाया। तो हम सबकी कोशिश है कि हिंदुस्तानी खाना जो है वो मज़ेदार हो और लोग उसको चखें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थोड़ा जोर से बोलो, जोर से बोलो। म्यूजिक के कारण सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, वो इसीलिए बोल रहा हूँ। यानी कि आज आप इधर इवेंट पे पहुंचे, कैसा फील हुआ? तो इवेंट पे तो हमेशा मज़ा ही आता है, अच्छा ही लगता है, और ये अच्छा सा इवेंट है तो और अच्छा लग रहा है। अभी जैसे आज बुक लॉन्चिंग है, 2000 बुक उसकी बिकी है, कॉपीज बिकी है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? क्या बोल रहे हैं, समझ नहीं। इसकी 2000 कॉपीज चिकन के आप कितने शौकीन हैं? आप दोनों चिकन के कितने शौकीन हैं? Chicken. I heard that about the book, the Tall Order. It's about Tall Order, जो 2000 कॉपीज बिकी हुई है। हाँ। इसका सेलिब्रेशन है, तो हाउ डू यू फील? आई एम फीलिंग वेरी नाइस, बिकॉज क्या होता है कि कोई भी आदमी जब मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद में उसको सक्सेस मिलती है तो उसको बड़ी खुशी होती है, और उसी बात पे वो सेलिब्रेशन करता है। तो उसकी सेलिब्रेशन में शामिल होकर के हमको बड़ी खुशी होती है कि भैया एक आदमी को सक्सेस मिला। बाकी आप चिकन के कितना पसंद करते हैं? फ्रास्टेड चिकन, KFC और मटन ग्रिल जितना भी है उसको खाओ। एक काम करो, यहाँ आ जाओ, जल्दी आ जाओ। Nobody can, I can hear. हाँ, आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। वहाँ से ना म्यूजिक आ रहा है। एक बुक लॉन्च हो रहा है क्रिकेट को लेकर, और उसके बाद चिकन का ये जो है ब्रांड है उभरता हुआ है इंडिया में, KFC को टक्कर देने वाला है। हाँ, रोस्टेड चिकन। ओके। किताबों के आप कितने शौकीन हैं आप दोनों, और चिकन के कितने बड़े शौकीन हैं आप चिकन खाने के? चिकन का तो मैं बहुत शौकीन हूँ, किताब का इतना नहीं हूँ मैं, लेकिन फिर भी अगर जो ऐसा कोई मुझे कहता है कि भैया बड़ी अच्छी किताब है, पढ़ना चाहिए, तो ज़रूर पढ़ता हूँ फिर बात। मैं चिकन का कहूँ, किताब का ज़्यादा हूँ। मैं किताब पढ़ता रहता हूँ। मतलब अगर किताब में मुझे कुछ भी एक भी हिंट नज़र आती है कि इंटरेस्टिंग है, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे वो फिक्शन हो, नॉन फिक्शन हो, किसी भी कहानी पे हो, तो आई वुड लव टू इट, बिकॉज हर किताब में, हर चीज़ में, हर लिखावट में कुछ जानने को मिलता है, चाहे वो अच्छी किताब हो या बुरी किताब हो। तो आई ऑलवेज़ फील कि मुझे अलग अलग जो फिल्म भी बना रहे हैं, उसमें कई आइडियाज़ भी मुझे किताबों से मिले हैं। तो इट इज़ वेरी कंस्ट्रक्टिव टू रीड बुक्स। एंड टॉल ऑर्डर तो मैंने सुना है कि क्वाइट अ गुड बुक जो पब्लिश हुई है, एंड आई रियली वांट टू रीड दैट बुक। अगर मुझे कोई किताब स्पॉन्सर करेगा तो मैं पढ़ूँगा। आजकल का एक बहुत अच्छा दौर चल रहा है, किताबें जो है वो फिल्मों में तब्दील हो रही है, ठीक है? उस ट्रेंड को लेकर आप क्या कहेंगे आज के दौर में जो हो रहा है? वो अच्छी बात तो है ही है, बिकॉज एक बनी बनाई चीज़, रेडीमेड चीज़ लोगों को मिल जाती है, तो मेहनत थोड़ी सी लिखने की कम हो जाती है आर्टिस्ट, अपना प्रोड्यूसरों की, डायरेक्टरों की। क्योंकि क्या होता है कि बनी बनाई चीज़ है ना, उस पर सोच करके भैया ये बनी हुई चीज़ है तो उसके अंदर ऑलरेडी सारी चीज़ें बनी हुई हैं, कैरेक्टर इस्टेब्लिश हो चुके हैं, कहानी इस्टेब्लिश हो चुकी है, और सारी चीज़ें उसके अंदर ऑलरेडी बन चुकी है, तो फिर उसके अंदर मतलब सिर्फ उसको प्रोजेक्ट करना है हमको, वो आसान हो जाता है थोड़ा सा। मेरा भी मानना यही जो बताया वो बात सही है, पर ऊपर से मुझे एक प्लस पॉइंट क्या लगता है कि आदमी की जो एक विज़न होती है, वो किताब पढ़ने से विज़न और वास्ट हो जाती है। बिकॉज जो राइटर लिखता है, वो राइटर अपने विज़न के लिखता है, और उस विज़न के साथ आपका विज़न मिलता है, और उस विज़न के साथ आपके टीम का विज़न मिलता है। सो व्हेन द विज़न गेट्स वास्ट, तो डेफिनेटली जो किताब पढ़ोगे, वो किताब पढ़ने के बाद जब सेल्यूलेट पर देखोगे, तो इट विल गिव अ डिफरेंट आउटलुक एंड डिफरेंट इंटरेस्टिंग लैंडस्केप। उसका रीज़न ये है कि आज की डेट में जितनी कहानियाँ बनती हैं वो ज़्यादातर या तो रोमांटिक होती है या तो फिर रियल लाइफ पे डिपेंड करती हैं। तो रियल लाइफ पे डिपेंड करती है तो उसके अंदर ज़ाहिरी बात है कि भाई
लार्जर देन लाइफ जो विलन होता है वो नहीं रहता है, क्योंकि इसके अंदर रियल विलन आता है, एक रियल कैरेक्टर आता है जिसमें अगर जो मुझे लार्जर देन लाइफ रोल करना है तो लोग बोलेंगे नहीं यार ये लार्जर देन लाइफ झूठ लगता है, असली नहीं, सच नहीं लगता है। लोगों को आज की डेट में सच देखना ज़्यादा पसंद है, वो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। तो अगर जो विलन देखते हैं तो वो विलन ऐसा होना चाहिए कि हाँ यार ये हो सकता है, ये विलन ऐसा आदमी हो सकता है, तो वो आइडेंटिफाई करते हैं उस विलन के साथ भी, उस हीरो के साथ भी। तो हीरो भी लार्जर देन लाइफ जो है आज की डेट में चलता नहीं है। मेरा कहना ये है कि पहले लोग विलन दिखाते थे, लेकिन आज की जो लोगों के थॉट प्रोसेस इतना वाइड हो गया है कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे फिल्म बनती है। पहले ये होता था कि बस या तो माँ का रेप हो गया, बेटी का रेप हो गया, बहन का रेप हो गया, मर्डर हो गया, बाद में आता था कुत्ते में तेरा खून पी जाऊँगा या अमिताभ बच्चन साला छोड़ूंगा ना। लेकिन आज उस किस्म की फिल्में नहीं बनती, आज रियलिस्टिक फिल्म बनती है, जैसे हिंदी मीडियम बनती है, जैसे नील बट्टा सन्नाटा, इस किस्म की अलग अलग फिल्म बन रही है जिसपे रियलिस्टिक कहानी पे बेस्ड होती है। और रियलिस्टिक कहानियों में इतने सारे हालात नेगेटिव्स होते हैं, मतलब आज हमारी आम तौर पे इनकी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में ऐसे हालात नेगेटिव होते हैं और इतने बड़े विलन होते हैं कि हर इंसान की ज़िंदगी से एक फिल्म बन सकती है और हर फिल्म में अलग नेगेटिव, अलग विलन होगा। नहीं मतलब जिस मुकाम पे उसके लिए क्या कहना चाहेंगे समझाने में। बिकॉज मेरे हिसाब से हीरो आज सब कुछ करने लगा है। हीरो कॉमेडियन बन गया है, हीरो विलन बन गया है, हीरो डायरेक्टर बन गया है, हीरो प्रोड्यूसर बन गया है। हीरो ने कोई चीज़ छोड़ी नहीं है, हीरो इतने पावरफुल हो गए हैं। एंड आज जो स्क्रिप्ट बनती है वो हीरो को दिमाग में रखते बनती है। उसमें विलन आता है नहीं आता है, शायद दबंग जैसी फिल्म में आ जाएगा दबंग का विलन, बट आमतौर पे आपको विलन कहीं नज़र नहीं आएगा। और दूसरा मेरा मानना ये भी है कि सिर्फ इसमें हीरो जो है वही जिम्मेदार नहीं है, इसमें कई हिसाब से आप देखने हो तो बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। जैसे दौर बदल गया है, वक्त बदल गया है, कंपटीशन बढ़ गई है। आपको पहले हमारे पास सिर्फ फिल्में ही थी जो हम जाके एंटरटेन होते थे, मज़े लेते थे, तो वो एंटरटेनमेंट का ज़रिया जो था सिर्फ फिल्म था। आज की डेट में आपको थिएटर मतलब जो प्लेस देखने मिलते हैं, नाटक देखने मिलते हैं, वो काफ़ी वेब सीरीज़ आ गई है। वेब सीरीज़ तो अभी अभी आई है, उससे पहले टीवी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, न्यूज़ स्ट्रॉन्ग हो गया, मतलब हर चीज़ स्ट्रॉन्ग हो गई है। एंटरटेनमेंट का ज़रिया काफ़ी वाइड हो गया है, जिसके चक्कर में कुछ अलग करना है तो अलग करने के चक्कर में क्या है कि भैया जो मेन हीरो चलने वाला है उसी पर लोग अपना जो है पूरा ये लगा देते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि शाहरुख खान हीरो है तो यार उसके अंदर विलन का एक कैरेक्टर है, लेकिन विलन किसको लें यार? तो सैफ अली खान अगर जो रेडी हो जाता है तो अरे सैफ अली खान मिल रहा है अपने को यार, नाम वाला मिल रहा है यार, उसको ले लेते हैं। तो वो बड़ी फिल्म बन जाती है। जब बड़ी फिल्म बन जाती है तो बड़ी फिल्म के हिसाब से क्या है कि सेलिंग इज पब्लिक को एक थिएटर में घुसने का एक मतलब बनता है। ये एक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है। और मेरे हिसाब से आप बोल रहे थे आजकल विलन नहीं दिखते हैं, नहीं दिखने का कारण राइटर्स हैं, क्योंकि पहले विलन दिखते थे, हर विलन याद रहता था, चाहे अमरीश्वरी हो, प्रेम चोपड़ा हो, कन्हैया लाल हो, याद रहता है। क्यों? उन सब के कैरेक्टराइजेशन होते थे, एक कैरिकेचर बनता था, उनका परफॉर्मेंस होता, उनका एक लेवल होता था, हर का एक स्टाइल होता था। आज इतनी रियलिस्टिक फिल्म बन गई और लिखावट इतनी रियलिस्टिक हो गई है कि कोई अपनी छाप नहीं छोड़ पा रहा है। आज आपने दबंग देखा, हाँ बिल्कुल प्रॉब्लम है। लेकिन वैसे ऐसी बात नहीं है, आज की डेट में थोड़ा बहुत हम लोग को और भी काम मिल रहे हैं, हम लोग आज भी कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत मतलब जैसे कि सुपरस्टार वाली फिल्में अगर जो हैं तो उसमें नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम मीडियम लेवल की फिल्में तो कर ही रहे हैं। जैसे मेरी अभी एक फिल्म रिलीज़ होने जा रही है 2 जून को, फिल्म का नाम है स्वीटी वेड्स एनआरआई। तो उसमें बड़ा अच्छा किरदार है मेरा, वो बहुत बड़े लेवल की फिल्म नहीं है लेकिन मीडियम रेंज की फिल्म है, उसमें बहुत अच्छा किरदार है मेरा, बहुत अच्छा कैरेक्टर है, नेगेटिव कैरेक्टर है, बहुत बढ़िया। मैंने मतलब मुझे स्कोप मिला है उसमें काम करने का, तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है, हो सकता है वो कामयाब हो जाए, यू कैन नेवर।